हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह बालकनी में आते ही देखो कैसे मोर नाच रहा है। इतना बड़ा मोर अपने पंख फैलाकर सुबह सुबह से देखकर भाई दिल तो हो गया है खुश। लेकिन इसके साथ यार थोड़ी गर्मी लग रही है मौसम में, और काम बहुत सारे हैं। आज बच्चों को लेकर भी आना है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपने पति देव को ऑफिस भेजना है। तो दिन की शुरुआत मोर से हो गई है। इसके बाद बनाते हैं हम चाय अपने दोनों की, और इसके साथ ही मैंने बनाया है मैंगो शेक पति देव के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। चलते हैं फ्रेंड आज बच्चों को लेने दीदी के घर से, क्योंकि भाई उन्हें 2-3 दिन हो गए मेरे बिना वहाँ रहते हुए। आदत नहीं है मेरे बच्चों को मेरे बिना रहने की, तो पहली बार छोड़ा है उन्हें, पहली बार रुके हैं ऐसे मेरे बिना। तो 2-3 दिन हो गए, और कल से जब से विवान का फ़ोन आया है कि भाई ले जाओ, इतने दिन हो गए, तो मेरे को भी थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी। तो अब उन्हें ले आती हूँ। वैसे भी उन्हें दूसरी दीदी के भी जाना है, और वैसे भी विवान की छुट्टियां भाई ख़त्म होने वाली है। बेटी की तो चलेगी अभी 1 तारीख तक, लेकिन उसकी छुट्टियां ख़त्म है। 20 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे उनके। तो और अब मैं जा रही हूँ दीदी के बुटीक, क्योंकि कंप्यूटर क्लास करके वो दोनों वहीं आएंगे। उसके बाद वो घर जाके अपना लंच वगैरह करते हैं। तो मैं उन्हें बोला था घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुटीक पे ही आऊँगी सीधा। तो चले फ्रेंड बच्चों को लेने, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा। क्योंकि भाई आदत थोड़ी बच्चों को होनी चाहिए मम्मी से थोड़ा दूर रहने की। ज़्यादा अगर बच्चे इतना अटैच रहते हैं ना, तो आजकल कुछ नहीं पता होता। और मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा बोल्ड भी होना चाहिए, और अकेले रहने की भी आदत होनी चाहिए, आने जाने की भी आदत होनी चाहिए। रिश्तेदारी में थोड़ा सा मिक्सअप होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल अकेले रहते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों में देखती हूँ कि वो बहुत अकेले रहे हैं। काफ़ी टाइम तक मैं भी इधर उधर कहीं नहीं जाती थी, अब जाना शुरू किया है। जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें मैं घर पे ही लेके हमेशा रही हूँ, और जब वो थोड़ा थोड़ा बड़े हुए हैं तभी सब जगह थोड़ा थोड़ा आना जाना शुरू किया है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे जब अकेले रहते हैं तो बहुत चीज़ें नहीं जान पाते। और अब वो प्रॉब्लम जब मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को थोड़ा मिक्सअप होना चाहिए, जाना आना चाहिए। क्योंकि आजकल का माहौल वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के घर जाएं, लेकिन हाँ थोड़ा जाना चाहिए। तो अब मेरे बच्चों की स्टार्टिंग है कि आना जाना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी आएंगी क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। तो चले। तो फ्रेंड निकल चुकी हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए। गर्मी और ट्रैफिक दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मैं दीदी के बुटीक पहुँच चुकी हूँ। उनसे मिलने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपनी फ्रेंड के लिए यहाँ से कुछ कपड़े लेने हैं, ताकि वो अपने भगवान जी के कपड़े बना सके। स्पेशली उन्होंने बोला था, तो वो भी ले लिया। इसके साथ ही मुझे एक मिक्सी का जार भी अपना ठीक कराना था, तो वहाँ भी जाना है दीदी के साथ, क्योंकि यहाँ आके इनके साथ हेल्प मिल जाती है और ये काम मेरे बहुत आराम से हो जाते हैं। बच्चों को लेना था इंस्टीट्यूट से, लेकिन इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया था भाई कि इंस्टीट्यूट आकर बच्चों को लेके जाना और मिलकर जाना। तो अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा। ये पुरानी सड़कें और पुरानी चीज़ों को देखकर भाई बड़ा मन दुखी होता है। तो स्कूटी पर बैठकर मैं दीदी के साथ इंस्टीट्यूट यानी नानक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुँच गई हूँ, जहाँ पुरानी यादें हैं। बहुत साल गुजारे हैं फ्रेंड इस इंस्टीट्यूट में, इस एनजीओ के साथ मैंने। तो नीचे रिसेप्शन पे मैम से मिले, और बहुत टीचर भी यहाँ पर मैम वगैरह सब चेंज भी हो चुकी हैं। और लेकिन अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, क्योंकि ये जानते हैं भाई हम लोगों को वैसे, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलना और नाम तो सुन ही लेते हैं सभी, तो पता रहता है कौन कौन यहाँ आता है जाता है। तो बहुत मुझे अजीब सा लग रहा था यहाँ अचानक आकर, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। और मुझे लगा सर से भी मिल लेना चाहिए भाई। तो मैं सर के पास जा रही हूँ। इनकी लाइव भी होती है दिन के 12 बजे सुबह। तो लाइव पर तो मैंने देखती हूँ, लेकिन फ़ेस टू फेस बहुत टाइम बाद देखा है। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर भी। बच्चे भी यहाँ इंतज़ार कर रहे थे मेरा, वो भी खुश थे मुझे देखकर। और मैं तो खुश थी कि वही अपनी पुरानी जगह पुराने सब लोगों से मिल रही थी। लेकिन अधिकतर सब बदल चुके हैं अभी तो यहाँ पर। सर से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ भाई, कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, नए कोर्सेज़ क्या रहने चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ पुरानी बातों के साथ माहौल अच्छा लग रहा था। सब चीज़ें यादें ताज़ा हो रही थी। तो मैं इन चीज़ों को बहुत फ़ील करती हूँ। मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, खुशी भी बहुत हो रही थी। और इसके साथ ही मैम के साथ बैठ कर डिस्कस किया भाई कुछ नए कोर्स स्टार्ट किए जाएँ, क्या इम्प्रूवमेंट की जाए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग वाकई में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए इस एनजीओ से, एक एक चीज़ को जानते हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है यहाँ पर। और ये मैं जब नीचे आई तो यहाँ पर मैंने फ़ैशन
डिज़ाइनिंग की क्लास देखी जहाँ बच्चे टीचर से वही अपनी क्लास ले रहे थे। तो ये क्लासें वो है भाई, इनमें कभी हम भी बैठा करते थे यहाँ पर और बहुत कुछ किया है यहाँ पर। तो घर आ गई हूँ, लेकिन मेरे हो गया सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैं तो अभी थोड़ी देर लेट रही हूँ। लेकिन आप तब तक इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंजॉय करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड। अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि मेरे सच में बहुत सिर में दर्द हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी का ब्लॉग इतना ही बना है भाई, सुबह से गई हुई थी और वाकई में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं सबको बाय बाय कहती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।